राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का मैं मेरी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। 12 महीनों में सबसे प्रमुख महीना मार्गशीर्ष, जिसे कि अगहन महीना भी कहते हैं, जिस महीने में भगवान विष्णु अपने इस महीने को अपना स्वरूप बताते हैं। इसी महीने में सभी महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और गुरुवार का व्रत रखते हैं। गुरुवार का व्रत रखकर महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद फिर कथा सुनते हैं। मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी जी की कौन सी कथा है, चलिए आज मैं आप सबको सुनाती हूँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने कहा, लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर करता हूँ। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उसे बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी के तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार ही व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हो गई। तब से ही उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य के भंडार लग गए और महालक्ष्मी महादेवी लक्ष्मी उनके घर में विराजमान हो गई। यह है गुरुवार के व्रत की महालक्ष्मी जी की कथा। अब मैं बता रही हूँ महालक्ष्मी व्रत पूजा, उसकी विधि क्या है। यह व्रत करने वाली सभी स्त्री या पुरुष दोनों ही मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम के अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री लक्ष्मी जी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा आप पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन ही देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर के उन्हें एक साथ आसन पर बिठाकर महालक्ष्मी जी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। यह सुहागन या कुमारी कन्याओं को भी आमंत्रित करें, उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उस दिन उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। इस तरह से माँ की पूजा अर्चना करके व्रत का समापन करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।